नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। अपराध पर एक्टिव हुए सीएम नीतीश कुमार 19 को करेंगे हाई लेवल मीटिंग। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सहित अपराध नियंत्रण को लेकर 19 जुलाई की शाम करीब 4 बजे समीक्षा बैठक करेंगे। इधर इसी मुद्दे पर 20 जुलाई को विपक्षी दलों का राज्य स्तरीय प्रदर्शन होगा। विपक्षी दलों के इस प्रदर्शन से एक दिन पूर्व सीएम आवास में बुलाई गई इस बैठक में सभी जिले के डीएम और एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। इसके साथ ही बैठक में राज्य के डीजीपी, एडीजी मुख्यालय और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सहित अन्य आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। पुलिस मुख्यालय के अधिकारी व मुख्य सचिव भी बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री की विधि व्यवस्था के संबंध में होने वाली बैठक को लेकर पुलिस अधीक्षकों को यह कहा गया कि वह इस अपडेट आंकड़े के साथ रहे कि हाल के महीने में कितनी संख्या में अपराधियों को सजा दिलाई गई है, लूट, छीन व आपसी रंजिश में हुई वारदात की क्या स्थिति है। जिलावार अपराध के आंकड़ों पर मुख्यमंत्री बात कर सकते हैं। विधि व्यवस्था की बैठक में मुख्यमंत्री का इस बात पर अधिक जोर रहा कि अपराधियों को सजा दिलाई जाए। पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने को लेकर भी उन्होंने लगातार हिदायतें दी हैं। समीक्षा बैठक में वह अपनी इन हिदायतों के अनुपालन की स्थिति का भी जायजा लेंगे। पुलिस मुख्यालय के स्तर पर प्रदेश की विधि व्यवस्था की उद्यतन स्थिति पर प्रेजेंटेशन भी होगा। अब रुक करते अगली खबर का। खदान नीलामी मानचित्र पर 24 साल बाद लौटा बिहार, 3 ब्लॉक की लगेगी बोली। झारखंड के अलग होने के बाद पहली बार बिहार देश के खदान नीलामी में शामिल हुआ है। निजी निवेशकों के लिए बने ऑक्शन मैप में 8 ब्लॉक में से 3 बिहार के हैं। इस संबंध में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह खनन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि देश में खदान नीलामी मानचित्र में 2000 के बाद पहली बार बिहार का प्रवेश होना गौरव की बात है। विजय सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार में खनन इकोसिस्टम विजन के कारण बिहार के राजस्व में बढ़ोतरी के साथ ही रोजगार सृजन भी होगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह खनन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उत्खनन विषय पर हैदराबाद में 20 जुलाई 2024 को सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश के कुल 8 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक की सफल बोली लगाने वालों की भी घोषणा होगी। इन 8 ब्लॉक में से 3 ब्लॉक बिहार के हैं। इनमें ग्लूकोनाइट, निकेल, क्रोमियम और प्लैटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट के संभावित खान हैं। इन तीनों खदानों को शुरू करने और राज्य का तीव्र आर्थिक विकास और निवेश की संभावना में काफी वृद्धि होगी। अब रुक करते अगली खबर का। टेक्सटाइल सेक्टर में मेड इन बिहार पर जोर, कई कंपनियां निवेश के लिए तैयार। बिहार के औद्योगिक विकास को लेकर एक अच्छी खबर है। पर्ल ग्लोबल और डीकैथलॉन के निर्माता कंपनी एटीपीएल बिहार में बड़ा निवेश करने जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में टेक्सटाइल सेक्टर में बिहार तेजी से आगे बढ़ा है। इसी को देखते हुए पटना में 2 दिवसीय टेक्सटाइल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन 18 जुलाई से शुरू की जाएगी। मीट का समापन 19 जुलाई को होगा। मीट एक निजी होटल में होगी। प्रदेश के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि इस आयोजन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। अब रुक करते अगली खबर का। मुकेश सहनी की पिता की हत्या को लेकर बड़ा खुलासा। बिहार के पूर्व मंत्री व वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के हत्यारे को पुलिस ने दबोच लिया है। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की निर्मम हत्याकांड का पुलिस ने 36 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। एक अभियुक्त काजिम अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और पूरे मामले की जड़ सूदखोरी के पैसे का विवाद निकाला है। बताया गया कि आरोपी ब्याज माफी के लिए दबाव बना रहा था और जीतन सहनी ने जमीन के कागजात भी गिरवी रखे थे। हत्या की रात का पूरा सच भी पुलिस ने बताया है। पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस का खुलासा किया है। जीतन सहनी हत्याकांड का मुख्य अपराधी घनश्यामपुर थाना के अफजला निवासी मोहम्मद शफीक अंसारी का पुत्र मोहम्मद काजिम अंसारी है। हत्या की वजह सूदखोरी के पैसे से जुड़ा हुआ है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार पैसे के लेन देन में जीतन सहनी की हत्या हुई थी। वहीं इस हत्याकांड से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें कुछ संदिग्ध लोग कैद हुए हैं। अब रुक करते अगली खबर का। बिहार में बीए की छात्रा से हैवानियत, शादी से इनकार पर रेप करके मार डाला। बिहार के मधुबनी में बीए की एक छात्रा से हैवानियत की गई। शादी के लिए राजी नहीं हुई तो पहले दुष्कर्म किया गया, फिर गले में फंदा डालकर मार डाला गया। घटना राहिका के सप्ता गांव की है। मौत के बाद छात्रा के शव को तालाब में फेंक दिया गया। मंगलवार दोपहर तालाब में शव देखे जाने के बाद सनसनी फैल गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि शव को बिना उनकी सहमति के गांव के कुछ लोगों ने दफना दिया। परिजन की सूचना पर
रहिका थाना पुलिस गांव पहुंची और रात करीब 11 बजे गड्ढे खोदकर दफनाए गए शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए शव परिजन को सौंप दिया गया। छात्रा के गले में फंदा लगाकर हत्या की गई। मृतका मधुबनी आरके कॉलेज में बीए थर्ड पार्ट की छात्रा थी। उसकी मां एवं पिता सहित अन्य परिजनों ने गांव के ही एक व्यक्ति पर दुष्कर्म के बाद हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजन ने पुलिस को बताया कि आरोपी उनकी बेटी से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। कुछ दिन पूर्व कमलेश यादव ने शादी नहीं करने पर बेटी को जान से मारने की धमकी दी थी। परिजन ने के लिखित आवेदन में राहिका थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। अब रुक करते अगली खबर का। पंकज खोलेगा पेपर लीक का खेल, सीबीआई ने 14 दिनों के रिमांड पर लिया। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पंकज कुमार उर्फ आदित्य को 14 दिनों के रिमांड पर ले लिया है, जिससे जांच एजेंसी 30 जुलाई तक पूछताछ करेगी। इस दौरान पंकज और उसके सहयोगी राजू को पूर्व में रिमांड पर लिए गए नीट के अभ्यर्थियों और पेपर लीक गिरोह के अन्य लोगों के सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। माना जा रहा है कि सीबीआई की पंकज से पूछताछ में अहम जानकारियां मिलेंगी, जिससे जांच की कड़ी आगे बढ़ेगी। झारखंड के बोकारो के निवासी पंकज को सीबीआई ने मंगलवार को पटना के दीघा इलाके से गिरफ्तार किया था। पंकज ने हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल परीक्षा केंद्र में बक्से से नीट के प्रश्न पत्र की चोरी की थी। इस काम में उसकी मदद राजू ने की थी। फिर दोनों ने मिलकर इस प्रश्न पत्र को पेपर लीक गिरोह के दूसरे लोगों तक पहुंचाया था। राजू को भी सीबीआई ने हजारीबाग से गिरफ्तार किया था। उसे मंगलवार को ही विशेष कोर्ट में पेश किया गया था। सीबीआई उसे भी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।